बुद्ध अपनी बिल्कुल अंतिम यात्रा पर थे। उनके जीवन का अंत बिल्कुल निकट था। तभी उनके शिष्य आनंद ने उनसे एक अंतिम प्रश्न पूछा कि अब आपके बाद हमारा क्या होगा। और बुद्ध के बिल्कुल अंतिम शब्द थे, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक खुद बनो। जब हमारे चारों ओर अंधकार छा जाता है और रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं देती है, तब हमें बुद्ध की वो बात याद आती है, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक खुद बनो। हम सबके जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें ना कोई सिखाने वाला होता है और ना कोई रोशनी दिखाने वाला। तब बुद्ध कहते हैं कि ऐसे समय में आप अपने विवेक का प्रयोग करो। जैसे दंगल मूवी का एक डायलॉग है जो आमिर खान अपनी पहलवान बेटी से कहता है कि बेटा, जीवन में एक बात याद रखना, तेरा पापा तुझे हर जगह बचाने ना आवेगा, मैं तुझे लड़ना सिखा सकूं, जीतना तुझे खुद ही होगा। बुद्ध कहते हैं कि सारा खेल हमारे मनोविज्ञान का है। मनोविज्ञान की वजह से ही मनुष्य दुख भोगता है। मनोविज्ञान की वजह से ही इस संसार में जितने प्राणी हैं उनके जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो बात आज रूसो कह रहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जगह हुआ है, जंजीरों में जकड़ा रहता है, वो बात आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने समझा दी कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने मनोविज्ञान की वजह से दुख भोगता है। मनोविज्ञान बदलने से व्यक्ति अधिक सुखी और स्वतंत्र हो सकता है। जैसे आज से 10,000 साल पहले इस धरती पर ना कोई धर्म था, ना कोई वर्ग था, ना कोई जाति थी, लेकिन समाज ने धीरे धीरे करके कई प्रकार की बकवास चीजें, कई प्रकार की फर्जी और नकली चीजें हमारे दिमाग में ठूस ठूस करके भर दी। जैसे वर्ग का मनोविज्ञान, जाति का मनोविज्ञान, स्वर्ग जाने का मनोविज्ञान, आत्मा परमात्मा का मनोविज्ञान, धार्मिक पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास का मनोविज्ञान, ये सारी चीजें समाज ने हमारी चेतना में ठूस ठूस करके भर दी और सिखा सिखा करके उसको ट्रेंड कर दिया। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है, एक कोरे कागज की तरह पवित्र होती है, लेकिन समाज उसकी चेतना में कई प्रकार की फर्जी, नकली और बकवास चीजें धुसेड़ देता है। और वह बच्चा जब बड़ा होता है तो इन्हीं सब फर्जी और नकली चीजों को लेकर के ढूंढता रहता है। यूरोप में इसी मनोविज्ञान ने गुलाम पैदा किए थे और भारत में इसी मनोविज्ञान की वजह से दलित और अछूत बने, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने उनके दिमाग में यह बात ठूस दी थी कि तुम अछूत हो, तुम निम्न जाति के हो, इसलिए वो प्रतिकार नहीं कर सके और इन सब को अपनी नियति मान करके कई हजार सालों तक भोगते रहे। बाबा साहब अंबेडकर जब आए तब उन्होंने ब्राह्मणवाद के इसी नमूने पर सबसे पहले चोट की और इस देश के दलितों तथा अछूतों को बताया कि तुम इस देश के आदिपुत्र हो, तुम क्षत्रिय हो, प्रतिकार करो। तो मनोविज्ञान की वजह से कई हजार सालों से इस देश में दलित और अछूत अपनी नियति मान करके पशुमय जीवन जीते रहे और उनकी नियति में तब तक कोई बदलाव नहीं आया जब तक कि बाबा साहब अंबेडकर ने उनके मनोविज्ञान को बदल करके नहीं रख दिया। आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने क्या कहा था कि कई प्रकार के कृत्रिम मनोविज्ञान जो हमारी चेतना में ठूस ठूस करके भर दिए गए, मनुष्य उनकी वजह से दुख भोगता है
और यदि इनको हमारी चेतना से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए तो मनुष्य अधिक सुखी और स्वतंत्र हो सकता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर घर की साफ सफाई कर देता है, घर के अंदर के पूरे डस्ट को निकाल करके बाहर फेंक देता है और पूरे घर को साफ सुथरा एवं सुंदर बना देता है। ऐसे ही हमारी चेतना में जो कई प्रकार के कृत्रिम मनोविज्ञान घुसेड़ दिए गए हैं, यदि इनको भी वैक्यूम क्लीनर की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए तो व्यक्ति अधिक सुखी और अधिक स्वतंत्र रह सकता है। क्योंकि मनोविज्ञान के बदलने से ही व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं। मनोविज्ञान के बदलने से व्यक्ति अधिक सुखी और स्वतंत्र हो सकता है। आज वर्तमान समय में पूरी दुनिया में डिप्रेशन और तनाव की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कोई अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, किसी को अपने फ्यूचर की चिंता है, कोई पास्ट को नहीं भूल पा रहा है, किसी को स्वर्ग जाने की लालसा है। स्वर्ग जाने की लालसा में वो रोज गंगा में डुबकी मारता है कि गंगा उसके पापों को धो देगी। तो इस प्रकार के कई कृत्रिम मनोविज्ञान जो हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, अगर ये कृत्रिम मनोविज्ञान हमारे दिमाग से बाहर निकाल करके फेंक दिए जाए तो हमारा जीवन अधिक सुखी और हम अधिक स्वतंत्र हो सकते हैं। तो बुद्ध के इस अप्त दीपो भव, यानी कि जब आप मुसीबत में हो, चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ हो और कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब बुद्ध के इस मंत्र का प्रयोग करना कि अप्त दीपो भव, अर्थात अपने विवेक से हमें काम लेना है और अपने विवेक को जगाकर ही हमें अपने आप को स्वस्थ एवं सुंदर बनाना है। धन्यवाद।